राम साथियों, अब मैं अधिक मास की आपको चौथा अध्याय सुनाती हूँ, जिसको पूजा करने से इसमें ये बताया गया कैसे अधिक मास में पूजा होना शुरू हो गई। क्योंकि पहले इसमें पूजा नहीं होती थी, तो कैसे इन्होंने अपने भगवान कृष्ण से शरणागत ली। जब से इनकी इस महीने में पूजा शुरू हो गई, तब नारायण जी और नारद जी लोकहित के लिए निमित्त भगवान विष्णु के अधिमास में जो कहा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरि, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत हूँ। सारे महीने हमारा अपमान करते हैं, आप हमारी रक्षा करो। मुझे इन लोगों से शुभ कर्म से वर्जित अनाथ हमेशा घृणा करते हैं। आप हमारा दयालुता कहाँ की कठोरता कैसी हुई। हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कष्ट जलाती है देवकी की रक्षा, वैसे कि मेरी शरणागत मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। जैसे हे दीनवत्सल, जैसे आपने दुशासन के दुख से माता द्रौपदी की रक्षा करी, वैसे आप मेरी रक्षा। जैसे कृपाकर, जैसे आपने यमुना में कालदाह नागराज महाविश्व गोपों और गौओं की रक्षा की, वैसे आप मेरा रक्षा करिए। हे दीन, जैसे आपने दीन दयाल की रक्षा की, वैसे आप मेरा। जैसे ग्वालों में अनेक स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन की रक्षा की, वैसे आप मेरा रक्षा करिए। हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध से कैद बंदियों के सारे राजाओं की रक्षा की, वैसे आप मेरा रक्षा कीजिए। हे दीन प्रतिपालक, जैसे आप ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे आप मेरे शरणागत की रक्षा करिए। इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ रोता हुआ गया और वह चुप हो गया। तब अत्यंत विभूत कृपालु हरि आगे आकर खड़ी हो गए और बोले, हे पुत्र, तुम अत्यंत दुखी क्यों हो? ऐसा क्या दुख है जो तुम इतनी दुखी हो? मत तेरा दुख को दूर करूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी शोष नहीं करते, फिर तुम यहाँ क्यों सोच रहे हो? तुझको दुखी देख के मैं वैकुंठवासी विस्मित हो गए। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? हे नारायण। नारायण बोले, हे भगवान, ऐसा प्रिय वचन सुन मलमास जैसे सिर पर बोझा उतर गया और लंबी लंबी सांस लेके वो इस प्रकार मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, घट घट के वासी सब जानते हैं, आकाश में भली भांति साक्षी विश्व दृष्टा और निरंजन निराकार स्वरूप प्राणियों की व्यवस्थित स्थित। हे जगन्नाथ, आप बिना कुछ भी जाने मुझ अभागे की पीड़ा कैसे आप दूर करोगे? दुखी रूप बंधन से बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी ना हुआ हो, ना सुना होगा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात आज सब स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा ना कोई नाम है, ना मेरा कोई स्वामी है, ना मेरा कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया, मेरा अपमान किया। यह मलमास शुभ कर्म से निषिद्ध है, अंधा है, पतन है, गर्त है, गिरने वाला है, अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसा जीने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार हे महाराज, कुछ कहने की बात नहीं है। आप दूसरों के दुख कदापि नहीं सह सकते, पर तो परोपकार परायण हो। इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से आप प्रसिद्ध हो। आप अपने धर्म को देखो तो चाहो जो करो करो। आप महाप्रभु, मैं तुच्छ मनुष्य भांति बार बार कहने योग्य नहीं हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा ऐसा कहकर फिर वह रोने लगा। इतने में शीघ्र ही निकट धड़ाम से वह गिर गया, बेहोश हो गया। इस प्रकार गिरते हुए देख सारे वैकुंठवासी विस्मित हो गए। तब नारायण जी ने अधिमास को शांत करा के चुप कराया और महाकृपालु भगवान श्री कृष्ण के शरद चंद्र को व अपने चंद्रमा को जैसे शीतलता के लिए धारण करते हैं, उन्होंने मेघ से वर्षा कराई और गंभीर शब्द शोभायमान। प्रस्तुत जी बोले, हे ऋषि, वेद के ऋषि तत्पर पाप समूह को नाश करने को वो पड़ी गए। इस आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने से इच्छा और नारद जी प्रश्न सुनने से तभी से भगवान कृष्ण ने उसको पुरुषोत्तम मास दे दिया और कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट होकर उसके पुण्य जागृत हो जाएंगे। जय श्री राम।